ओके सो वी आर कंटिन्यूइंग हेयर. उसमें बहुत ही शोर आ गया था, सो लेट्स कंटिन्यू. अब इसमें भी थोड़ा शोर है बट सो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इफ वी टॉक अबाउट इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन था यहाँ पे? लैक्टोज था. ओके, लेट मी चेंज द पेन वंस मोर. ओके, तो यहाँ पे जब इंड्यूसर नहीं होता है तो जो रेप्रेसर होता है, मतलब जो आई जीन होती है, पहले तो आई जीन होती है वो रेप्रेसर निकालती है. फिर वो रेप्रेसर बाइंड द ऑपरेटर, वो ऑपरेटर को बाइंड हो जाता है. ऑपरेटर टर्न्स ऑफ, the operator turns off and the RNA polymerase stops the transcription. तो यहाँ पे क्या हुआ है? एक तरीके से लैक ऑपरोन क्या हुआ है? एक तरीके से लैक ऑपरोन यहाँ पे ऑफ हुआ है. ठीक है, तो ये स्टेज होती है जहाँ पे लैक ऑपरोन ऑफ होता है, और एक प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में होता है जहाँ पे लैक ऑपरोन ऑन होता है. तो ये आता है एग्जाम में कि व्हेन द लैक ऑपरोन इज स्विच्ड ऑफ और स्विच्ड ऑन. तो ये आपको लिखना होता है कि रेप्रेसर बाइंड्स टू द इंड्यूसर, ऑपरेटर टर्न्स ऑन एंड इट स्टार्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन. फिर ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये जीन्स क्या क्या एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज बी-ग्लैक्टोसाइड परमीज एंड ट्रांसलेटलाइजेज. और ये अच्छा सा बहुत ही दे रखा है डायग्राम, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो यू कैन टेक. ऑल्दो आई रिकमेंड कि आप NCERT वाला ही याद करो और वैसा ही बना के आना, तो वो इंश्योर करेगा कि आपके फुल मार्क्स आते हैं कि नहीं. ये भी बना सकते हो इफ़ यू इसके भरोसे जाओगे तो मतलब मैं कह नहीं कर सकती कुछ. तो ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट, वो प्रोजेक्ट दिस वाज अ 13-year प्रोजेक्ट बाय दी. अभी इसमें दो थे, एक तो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड दूसरा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दी हेल्थ. और ये कंप्लीट हुआ था 2003 में, बट एक क्रोमोसोम आपको याद होगा कि उसकी वजह से ये 2006 में कंप्लीट हुआ था वह. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट गोल्स होती हैं एज इट इज़ NCERT से लर्न कर लेना. इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकते हैं. 20 to 25,000 और यहाँ पे 3 million केमिकल बेस पेयर्स हमने डिटरमाइन करे थे. इन डेटाबेस में LC करके हैं कुछ मेथडोलॉजीज. इसमें दो मेजर अप्रोचेज थी, एक तो ESTs और सीक्वेंस एनोटेशन. क्या था कि आइडेंटिफाइंग ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA. उन जीन को सीक्वेंस करेंगे जो कि सिर्फ RNA में एक्सप्रेस होती हैं. बट इसमें ब्लाइंड अप्रोच थी कि सिंपली सारा होल जीनोम आपको क्या कहते हैं सीक्वेंस करना है. स्टेप्स क्या थे सीक्वेंस के कि DNA आइसोलेट करा, फिर उसको क्लोन करा एम्प्लीफिकेशन के लिए. देन कॉमनली होस्ट बैक्टीरिया ईस्ट, आपको याद होगा BAC और YAC, ये आपने फुल फॉर्म्स पढ़ी होंगी BAC और YAC. तो ये ओके शिट, ये लिखा तो है यहाँ पे, सॉरी, प्लीज डोंट माइंड द सॉन्ग इन द बैकग्राउंड. नॉट इन माई हैंड इधर वो. हाँ, क्या करूँ मैं. इंटरनेशनल राइस जीनोम. अच्छा देखो, कुछ कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है कि इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट इसके बारे में, बट बेसिकली ये NCERT में नहीं है. तो आई वोंट सजेस्ट कि आप ये लर्न करो, अदरवाइज आपने पढ़ रखा है तो चलो ठीक है, कुछ बना के आ जाना. वैसे आने वाला है नहीं, नहीं आने वाला, आई डोंट थिंक सो. NCERT के बाहर का तो आ ही नहीं सकता. हाँ, डिटेल में जा सकते हैं बट टॉपिक बाहर से नहीं आ सकता. DNA फिंगरप्रिंटिंग. ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग. सो इट इज़ अ टेक्निक टू डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सर्टेन एरियाज विच आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल. ये बहुत अच्छा है डेफिनेशन, यूनिक टू ईच इंडिविजुअल. अब प्रिंसिपल क्या होता है कि इसमें जो होते हैं ना, एक वो होते हैं क्या कहते हैं VNTRs. क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स. तो ये ही इनहेरिटर्स होते हैं और इसी को पता लगा के हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं. ठीक है, ये सेम होते हैं. सो 1/2 इसके हमारे चाइल्ड में जाते हैं फ्रॉम दी मदर एंड दी हाफ दी फादर.
तो स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स बहुत क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें ज़रूर लर्न कर लेना। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, फिर एम्प्लीकेशन, फिर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन होते हैं एंडोन्यूक्लियस से, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर सदर्न ब्लॉटिंग, उसको सिंथेटिक मीडियम पे ट्रांसफ़र करते हैं, नायलॉन बोल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन किससे होती है, रेडियो एक्टिव प्रोब से या वीएनटीआर प्रोब से, ऑडियो रेडियोग्राफी जिसमें एक्सरे फिल्म से डिटेक्ट होता है। एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर मैं बोलूँ तो क्रिमिनल्स फाइंड करने में आती है, डिटरमाइन पैटर्निटी टेस्ट, मैटर्निटी टेस्ट, और रेशियल ग्रुप्स टू राइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक, तो ये 3 पॉइंट लिख देना, 1 ये 2 और 3, ठीक है, ये मत लिखना, ये थोड़ा अच्छा सा दे रखा है आपको, तो वेट। वेरी गुड, यस। ओके, सो यहाँ पे पहले हमने फर्स्ट देखो ब्लड सैंपल लिया, फिर ब्लड सेल से निकाला, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करा, एंड मेरी फोर्थ ये देना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करा, फिर उसको नायलॉन पे ले गए, नायलॉन पे लेके उसको प्रोब पे करा हमने अटैच्ड, फिर वॉश हो गया, हमने रेडियो एक्टिव प्रोब डाल दिया था, एक्सरे फिल्म डाल दी थी एंड डिटेक्ट हो गया। ओके, सो दिस वाज द रिविजन एंड नाउ दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस करने हैं, एंड आई एम showing it to you. You can take the screenshot and practice at home and ask if any question is your doubt. Okay, so yes, is it visible or is it not? I don't know. Okay, questions number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Take the screenshot. Yes. Then next, take the screenshot very fast. I hope it's very good visibly. Okay, next questions 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 questions, and these were the questions. Okay, and then the answers. If you want to see the answers, see it in the video, don't take the screenshots. Don't take the screenshots. I recommend don't take these screenshots, please. Okay, so this was the revision of the chapter molecular basis of inheritance and it is the end. So बहुत ही अच्छा लग रहा है एक चैप्टर रिवाइज करके, ठीक है, and this was a very very important and good chapter. Okay, bye.